जय हिंद दोस्तों, यस के यस एजुकेशनल स्किल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के बारे में बताएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो कि साइलेंट किलर होती है, यह कलरलेस, ओडरलेस, फेसलेस, टेस्टलेस होती है। ये बहुत ही पॉइजनस और टॉक्सिक गैस होती है। जहां ऑक्सीजन की कमी होती है वहां फ्यूल जैसे कोल, पेट्रोल, गैस कंप्लीटली बर्न नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनने की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है, जो कि बहुत ही पॉइजनस होता है। ना ही इसका दिखाई देता है, ना ही इसका कोई टेस्ट का पता चलता है, ना ही इसका कोई स्मेल है, ना ही इसका पता चलता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। यह गैस ऑक्सीजन के साथ हमारे बॉडी में टिश्यू तक पहुंचने को रोकती है। जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करते हैं तो यह ब्लड के जाकर हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर बॉन्डिंग होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन से 250 गुना ज्यादा होती है, जिसके कारण हमारे सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तथा ब्रेन को पता ही नहीं चलता है। ब्रेन शट डाउन हो जाता है और आदमी की डेथ हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का साइन और सिम्टम क्या है? यह हेडेक, सिर दर्द होता है, डिजनेस, चक्कर आना, नौसिया, जी में चलना, उल्टी आना, अनकॉन्शियस, लॉस ऑफ ब्रीथिंग होती है। हाँ, तो हमें जानेंगे वेयर डज इट कम फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहां से आती है? यह कार तथा ट्रक के इंजन के द्वारा आती है, स्टोव से आती है, किसी घर बंद कमरे में या घर में वुडन कोयलों को जलाते हैं जहां पे वेंटिलेशन नहीं मिलता है और ऑक्सीजन लेवल खत्म होता है, वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो जाता है। कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गया है, बिल्डिंग में वेंटिलेशन नहीं मिलता है, तो कोलैप्स बिल्डिंग के अंदर भी कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न हो जाता है। और हीटिंग सिस्टम से आता है, चाहे कोई गाड़ी का गैराज हो, वहां पे गाड़ी को चालू करके लंबे समय तक छोड़ दिया जाए, वहां वेंटिलेशन न मिले, वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न हो जाता है। किसी गाड़ी में हम बैठे हैं, शीशे को चारों तरफ से लॉक कर देते हैं और उसकी गाड़ी में जो हीटिंग सिस्टम से भी हमको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है और आदमी डेथ कर जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, फेसलेस होती है। यह पानी के साथ बहुत ही कम डिजॉल्व है। यह जो है हवा से हल्की होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास जो होता है 28.01 ग्राम प्रति मोल होता है, जबकि हवा का मोलर मास 28.9452 ग्राम प्रति मोल होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हवा से हल्की होती है। ये एक फ्लेमेबल भी होती है। इसकी फ्लेमेबल लिमिट क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड की फ्लेमेबल लिमिट जो होती है LEL, लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट 12% होता है, और इसका जो है UEL, अपर एक्सप्लोसिव लिमिट, ये जो 75% होता है। और ये इसकी बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड फॉर्म में जो होता है -191 सेंटीग्रेड पर लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है -205 सेंटीग्रेड पर फ्रीजिंग मतलब ये बर्फ बन जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है इसका TLB थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू जो है इसका 50 ppm है, और इसका STL शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट 200 ppm है। इसका IDLH इमीडिएटली डेंजरस लाइफ टू हेल्थ इसका 1200 ppm है, जो कि 100 से 150 ppm पर ये बहुत ही डेंजर होने लगती है। इसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर जो है 609 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जब कोई पदार्थ बिना किसी बाहरी सोर्स के अपने ही टेम्परेचर से स्वयं जलने लगता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही टॉक्सिक और जहरीली गैस है। इस गैस जो है ज्यादातर इसके लोग शिकार ठंड के मौसम में होते हैं। ठंड के मौसम में कमरे को बंद कर देते हैं, उसमें कोयला या तो लकड़ी जला लेते हैं। उसमें होता क्या है, जब कोयला
लकड़ी जलने लगती है तो हमें वेंटिलेशन मिलता नहीं है, धीरे धीरे O2 खत्म होने लगता है। जब O2 की उपस्थिति कम हो जाएगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारे ब्लड में जाकर हीमोग्लोबिन पर अटैक करता है। हीमोग्लोबिन के साथ वो क्या करता है कि ब्लड में, हमारे रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे हमारे टिश्यू और सेल डेड कर जाते हैं और आदमी धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो जाता है। और ये साइलेंट किलर है, इसका उसको पता भी नहीं चलता है और धीरे धीरे उसका ब्रेन शट डाउन हो जाता है और आदमी डेड कर जाता है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड से अवेयर रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें। जय हिंद दोस्तों।